वो जमाना था जब दुनिया ऊपर से देखने में जिंदा लगती थी, लेकिन अंदर से थकी हुई, बोझल और भटकी हुई थी। लोग चल फिर रहे थे, बाजारों में आवाजें थीं, काफिले सफर कर रहे थे, लेकिन जिंदगी के उस शोर में किसी के पास अपनी रूह से बात करने का वक्त नहीं था। सूरज हर रोज निकलता था, हर शाम ढल जाता था, दिन और रात का सिलसिला चल रहा था, मगर लोगों की सोच अंधेरों में ही कैद रहती थी। ये वो दौर था जहां जिंदगी चल तो रही थी, मगर सही सिमत में नहीं चल रही थी। इस जमाने में इंसान की कीमत उसके सच से नहीं होती थी, उसके रहम से नहीं होती थी, उसके अच्छे अखलाक से नहीं होती थी। इंसान को तब इज्जत मिलती जब उसके पीछे एक मजबूत कबीला होता, जब उसके पास ताकत होती और जब उसके पास माल और दौलत होती। अगर कोई कमजोर होता, अगर कोई बेसहारा होता, तो उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। उस जमाने में इंसान अकेला कुछ भी नहीं था। उसकी पहचान, उसका वजूद, उसका बचना या मिटना सिर्फ और सिर्फ उसके कबीले से जुड़ा होता। जजीरा अरब बहुत बड़ी और वसी जमीन थी। दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ था, जलती हुई रेत थी, सख्त हवाएं चलती थीं और जिंदगी आसान नहीं होती थी। उस जमीन पर रहने वाले लोग जिस्म से मजबूत थे, सफर के आदी थे, भूख और प्यास बर्दाश्त करना जानते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके दिल सख्ती से भर चुके थे। यहां ना कोई बादशाह था, ना कोई सल्तनत, ना कोई मरकजी हुकूमत। हर कबीला अपनी मर्जी से जीता, अपना कानून खुद बनाता और अपने फैसले खुद करता। इंसाफ ताकत के साथ होता और कमजोरी को गुनाह समझा जाता। इसी मुआशरे में खून का बदला खून से लिया जाता। नस्लों तक दुश्मनियां चलती रहती और सुलह सिर्फ तब होती जब दोनों तरफ से थकन आ जाती। इस अंधेरी तस्वीर के बीच कभी कभी इंसानियत की हल्की सी रोशनी भी नजर आती, जो बताती थी कि दिल पूरी तरह मुर्दा नहीं हुए थे। कहीं कोई कमजोर की मदद कर देता, कहीं कोई मेहमान का ख्याल रख लेता, लेकिन ये रोशनी बहुत कम और बहुत मध्यम थी। ये वो दुनिया थी जो सच की तलाश में थी, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रही थी। अरब की दुनिया कबाइल के बगैर समझी ही नहीं जा सकती थी। यहां हर इंसान अपना नाम बताने से पहले अपना कबीला बताता था। इसलिए नहीं कि यह फख्र का इजहार था, बल्कि इसलिए कि जिंदा रहने की पहचान यही थी। अरब में नसब सिर्फ खानदानी सिलसिला नहीं होता था, नसब ताकत का सिलसिला होता था। जो अपने बुजुर्गों के नाम गिवा सकता था, जो अपनी नस्ल को याद रख सकता था, उसकी बात सुनी जाती थी, और जो अपनी पहचान खो देता, वो मुआशरे में कहीं का नहीं रहता। अरब के कबाइल अक्सर 3 बड़ी किस्मों में समझे जाते थे, लेकिन जमीनी हकीकत में हर कबीला अपनी अलग दुनिया था। कुरैश सिर्फ मक्का के रहने वाले नहीं थे, वो अरब की सियासत और तिजारत का दिमाग थे। उनके काफिले शाम की तरफ भी जाते और यमन की तरफ भी। उनके रिश्ते हर कबीले से जुड़े हुए थे, इसीलिए कुरैश को हर जगह एहतराम की निगाह से देखा जाता था। बनु हाशिम दौलत में सबसे आगे नहीं थे, मगर दिल के मामले में सबसे आगे थे। ये घराना भूखों को खाना देने और मुसाफिरों को पनाह देने के लिए जाना जाता था। अरब के सख्त मिजाज में यह घराना नरमी की पहचान था। बनु उमैया सोच में तेज और सियासत में निहायत तेज तर थे। उनका असर सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं रहता था, बल्कि तिजारत के जरिए अरब से बाहर तक महसूस किया जाता था। बनु मखजूम जंग और कुव्वत का नाम थे। तलवार चलाना, घोड़े संभालना और दुश्मन पर दबाव बनाना, यह सब इस कबीले की फितरत में शामिल था। इसी कबीले को अरब का फौजी बाजू कहा जाता था। बनु अब्द शम्स, ये घराना मामलात और फैसलों में बहुत चालाक माना जाता था। उनका असर कबायली मशवरों में साफ महसूस होता था। सकीफ, ताइफ के रहने वाले ज़रई जमीनों के मालिक थे। उनकी जिंदगी सिर्फ जंग तक महदूद नहीं थी, बल्कि ज़राअत और तिजारत दोनों से जुड़ी हुई थी। इसीलिए वो अपने आप को मक्का से कम नहीं समझते थे। हवाज़न सहरा के बहादुर लोग थे। उनकी जिंदगी खुले मैदानों और तवील जंगों से जुड़ी हुई थी। गतफान सख्त मिजाज और अचानक हमलों के लिए मशहूर था। उनका नाम सुनकर लोग एहतियात किया करते थे।
बनु तमीम फसाहत और बयान के लिए जाने जाते थे। उनकी मजलिस में बात तलवार से पहले जबान से होती थी। औस और खजरज, यसरब में रहने वाले औस और खजरज नसब में करीब थे, मगर दिलों में बहुत दूर। उनकी दुश्मनी महज जंग नहीं थी, बल्कि एक पुरानी आग थी। हर नई नस्ल पुराने बदले के साथ बड़ी होती थी। अरब का मुआशरा कबाइल पर कायम था। कबीला होता तो इज्जत होती, कबीला होता तो जिंदगी होती। लेकिन इसी कबाइली निजाम ने अरब को एक ही जगह पर रोक दिया था। इसी मुआशरे में एक और बात भी हो रही थी। जुल्म जितना बढ़ता जा रहा था, ज़मीर उतना ही ज्यादा खुद को महसूस करने लगा था। कभी कोई मुसाफिर लूट लिया जाता तो किसी का दिल कांप उठता। कभी कोई कमजोर दबाया जाता तो किसी को लगता कि यह दुरुस्त नहीं। और इसी एहसास ने कुछ लोगों को जुल्म के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। मक्का में हल्फुल फजूल का मुआहिदा हुआ। यह मुआहिदा किसी नई हुकूमत का ऐलान नहीं था, बल्कि यह ज़मीर के जागने का ऐलान था। कुछ लोग एक जगह जमा हुए और यह वादा किया कि चाहे मजलूम अपना हो या पुराया, उसका साथ दिया जाएगा। यह रिवायत इस मुआशरे के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यहां अक्सर अपना गलत होता और पराया हमेशा गलत समझा जाता था। इस मुआहिदे ने यह जाहिर कर दिया कि अरब का मुआशरा बिल्कुल बेहिस नहीं हो चुका था। ज़मीर अभी जिंदा था, बस उसे एक रहनुमा की जरूरत थी। काबा जो कभी तौहीद की पहली पहचान था, अब बुतों से भर चुका था। काबा के अंदर, उसके गिर्द, उसके करीब हर तरफ बुत ही बुत थे। हर कबीले का अपना एक बुत, अपनी एक पहचान, अपना एक खुदा। जब कबीला बदलता तो खुदा भी बदल जाता। सबसे बड़ा बुत हुबल था। हुबल काबा के अंदर रखा जाता और उसके सामने तीर रखे होते। लोग जब किसी फैसले में फंस जाते तो अपनी अकल छोड़कर तीर उठा लेते। जो तीर निकलता उसी को खुदा का फैसला मान लिया जाता। इंसान अपनी जिम्मेदारी पत्थर के हवाले कर देता। फिर था लात। लात सिर्फ एक बुत नहीं था, वो रिस्क की उम्मीद बन चुका था। फसल अच्छी हो या खराब, लोग लात के आगे झुकते। मेहनत कम होती, दुआ बुत से होती। फिर थी उज्जा। उज्जा ताकत और खौफ की निशानी थी। जंग से पहले लोग उज्जा के पास जाते, कुर्बानी देते और कहते, हमें जीत दे। तलवार हाथ में होती, लेकिन भरोसा बुत पर होता। फिर थी मनात। मनात किस्मत का नाम बन चुकी थी। सफर, मौत और अंजाम सब कुछ मनात से जोड़ दिया गया। जैसे जिंदगी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि पत्थर के हाथ में हो। ये बुत न सुनते थे, न देखते थे, न बोलते थे, मगर फिर भी लोग उनके आगे सर झुकाते थे। यह था कि सोच बंद हो चुकी थी। अगर कुछ गलत होता तो कहा जाता बुत की मर्जी थी। अगर जुल्म होता तो कहा जाता यह खुदा का हुक्म है। यूं जुल्म भी मुकद्दस बन गया और इंसान बेजिम्मेदार। कुछ लोग बुत के सामने सर झुकाते हुए अंदर से कांप जाते थे। उनका दिल कहता था, यह सच नहीं, ये पत्थर न खुदा हो सकते हैं, न मददगार। और यही से बुत परस्ती की दीवार में छोटी छोटी दरारें पड़ने लगी। ये दरारें बताती थीं कि एक दिन ये बुत टूटेंगे, और वो दिन अब बहुत करीब था। उसी अंधेरे दौर में, जब मक्का की गलियों में जुल्म आम था, जब सच की आवाज दबा दी गई थी, जब लोग ताकत को हक समझते थे और कमजोरी को गुनाह, उसी वक्त जब यूं लगता था कि रोशनी का कोई रास्ता बाकी नहीं, जब हर सोच अंधेरों में कैद थी, उसी मक्का में, उसी जमीन पर बनु हाशिम के कबीले के सरदार अब्दुल मुतलिब के घर एक बच्चा पैदा होता है। खामोशी के दरमियान एक नई जिंदगी की हल्की सी आहट। उस बच्चे का नाम रखा जाता है अब्दुल्ला। और यूं महसूस होता है जैसे रेगिस्तान की हवा अपनी रवानी बदल लेती है। वसी, खुला, जैसे वक्त ठहर कर कह उठता है कि अब अंधेरों के बाद रोशनी आने वाली है।
تاریخ نیا رخ لینے والی ہے۔